हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉप बाबा। और दोस्तों, आज मेरे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट। बहुत टाइम से मतलब मुझे बोल रहे थे सब लोग कमेंट सेक्शन में, टॉक फुटबॉल को लाओ, जीशान को लाओ, जीशान को लाओ। तो फाइनली वी हैव मैनेज्ड टू गेट हिम। तो जीशान, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस। सर, एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू। और आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा बस आप एक अपनी इंस्पिरेशन के बारे में बताएं कि टॉक फुटबॉल की शुरुआत कैसे हुई, और जो ये जर्नी अभी तक आपकी हुई है बहुत ही मतलब अमेजिंग जर्नी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में, हाउ डिड इट कम अबाउट? पहले तो थैंक यू सो मच भाई। इट्स अ बिग प्लेजर टू बी ओवर हियर। मुझे बहुत मजा आता है ऐसे फुटबॉल फैनेटिक्स के साथ बात करने में। मुझे अगर दिन भर कोई खाली छोड़ देना, मैं यही हाँ। करूंगा। दिन भर मैं कुछ नहीं करना, मुझे मुझे फुटबॉल के बारे में बात करनी है। एंड हेंस द टॉक फुटबॉल नेम केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड उसी के बाद से ऐसे बात बस सोची गई यार कि फुटबॉल पसंद है, कुछ करना चाहिए। बीइंग अ फेल्ड फुटबॉलर, अब्बा नहीं माने, तो क्या ही कर रहे थे हम। सोचे क्या कुछ करते हैं। ऐसे बैठे हुए थे एक जगह पे पार्क में, एंड मेरा दोस्त व्लॉगर है, उससे मैंने कहा यार फुटबॉल के बारे में सोच रहा हूँ, चैनल बनाना है। तो कहता भाई बना ले। मैंने कहा भाई यार सोच रहा हूँ पर पता नहीं कंटेंट क्या करूंगा अभी। आइडिया नहीं है। कह रहा अरे बना, कोई दिक्कत नहीं। वो उसने वहीं बैठे बैठे चाय की टपरी पे मेरा यूट्यूब चैनल बनाया। आई वाज लाइक वाओ, दैट इजी। एंड देन मैं घर पे आया, सारी चीजें सेट वेट किया, उसने सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर मुझे दिया, एंड देन आई स्टार्टेड टू शूट। पहले फेस कैम नहीं था, इट वाज लाइक ऑल वॉइस ओवर एंड इमेज। तो ऐसे करते करते पहले पूरा टोटल इंग्लिश में हुआ करता था। देन समझ में आया कि भाई लोगों को हिंदी पसंद है काफी, तो देन आई शिफ्टेड टू हिंदी एज वेल। सो अभी एक मिक्स काइंड ऑफ चलता है। सो फुटबॉल बस क्योंकि इतना पसंद है, वी हैव बीन फॉलोइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स। तो जस्ट इट वाज अ कांसेप्ट कि हम लोगों से बात करें, बिल्ड अ कम्युनिटी। मेन मेन कम्युनिटी के ऊपर था भाई, क्योंकि इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कि फुटबॉल बहुत अच्छा जानते हैं, हमसे आपसे बेहतर लोग हैं जो जानते हैं, बट इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। सो वी थॉट कि हम अब एक प्लेटफॉर्म बना देंगे तो प्रोबेबली हम उन लोगों के साथ कोलैब कर सकते हैं, उनको अपने चैनल पर ला सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं एक चैनल चला रहा हूं तो मुझे सब कुछ पता है। ऑब्वियसली वी ऑल आर इन अ लर्निंग फेज। मैं कहीं जगह गलत हो सकता हूँ, आप भी कहीं जगह गलत हो सकते हो, बट देयर आर पीपल जिनको काफी सारी चीजें अच्छे से पता है। सो द main reason for me personally opening this channel was to have as many people as I can on the channel and regularly collabs करें उनके साथ। अभी एक्चुअली थोड़ा कम हो रहा है ये, बट मुझे ये बेसिकली करना है आगे। वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड बेसिक कंसेप्ट यही है। सो दैट्स हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत मतलब सही आपने कहा कि एक कम्युनिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फुटबॉल देखते हैं, डिस्कस करते हैं आपस में, हम फ्रेंड्स हैं, सब हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक प्लेटफॉर्म हो, एक ऑनलाइन कम्युनिटी हो, तो उसका एक मजा अलग ही है। Yeah. और आपका जो यूरो का कवरेज था वो बहुत ही ज्यादा मतलब इम्प्रेसिव था मुझे। स्पेशली जो आपने एक पोर्चुगल वर्सेस जर्मनी की गेम पे जो टैक्टिकल एनालिसिस की थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो Thank you. मतलब अमेजिंग वर्क दैट इज Thank बीइंग you. डन ऑन योर चैनल। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब ट्रांसफर सीजन खत्म हो चुका है, सीजन जो है विल बी इन फुल ग्रूव आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। तो ठीक है जीशान, हमने बात बहुत कर ली है ऑलरेडी रोनाल्डो मेसी की। लेकिन एक मैं आपका टेक चाहता हूं कि इस ट्रांसफर विंडो को आप समराइज कैसे करेंगे? मतलब क्रेजी थी ये ट्रांसफर विंडो, बट आपके अंदर क्या इमोशन रहा इस ट्रांसफर विंडो को लेके? एज अ बारसा फैन इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। Yeah, man, it still is. Actually, उस स्पोर्ट ऑफ टाइप पे जब ये सब कुछ हो रहा था, खासकर बेसी को लेके, तो आई कुडंट एक्ट ऑन इट। मैं अपने इमोशन नहीं दिखा सकता था, बिकॉज बीइंग अ प्रोफेशनल आई हैड टू कंपोज माई सेल्फ एंड मेक द वीडियोज, बी लाइव, टॉक टू पीपल। लोग 2-2 बजे रात में मुझे फोन कॉल करके रोए हैं। आई मीन I have had attended calls of people जो कि रो रहे हैं, भाई मैं क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। And I'm not joking about it over here because that is how big Lionel Messi is, मेरे भाई। He is a footballer, Barca is a club, but वो जो मैच है ना मेसी एंड बारसा का, वो ऐसा है लाइक it's historic man, and we could never imagine कि मेसी बारसा छोड़ेगा और इस तरीके से छोड़ेगा। तो it was very शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू गो थ्रू। एंड अभी लेटली क्या हो रहा है कि मैं जब अभी मतलब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है ना, नाउ इट्स हिटिंग मी। अभी ये लिटरली हिट कर रहा है जब मैं ऐसे रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, मैच लाइनअप देख रहा हूँ, या कुछ टैक्टिकल एनालिसिस करने के लिए सोच रहा हूँ। एंड आई एम लुकिंग एट मेसी नॉट बीइंग देयर इन बार्सिलोना, बिकॉज ऐसा कभी हुआ नहीं है। जब से मैं टैक्टिकल एनालिसिस कर रहा हूँ बारसा के, इट हैज ऑलवेज बीन ओके फाइन, मेसी वुड डू दिस, देयर इज नोबडी ओवर देयर, नॉट इवन ग्रीजमान नाउ। सो द ट्रांसफर विंडो, तुमने बहुत सही पॉइंट बोला, इट इज क्रेजी and it was a bit emotional for both Cristiano fans and Lionel Messi fans. And भाई साहब, I never imagined कि Messi and Cristiano एक ही ट्रांसफर विंडो में मूव करेंगे। So bizarre scenario, Fabrizio Romano भी घर जाके सर खुजाता होगा, भाई क्या हो रहा है इधर। तो something like that, ऐसा कुछ सीन रहा भाई। तो that's up। और क्या बोलूं। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे पीएसजी ने जब साइनिंग करना स्टार्ट किया था विंडो की शुरुआत में, तो एक ऐसा आ रहा था कि यार एक ही विंडो में बारसा और रियल मैड्रिड का कैप्टन स्नैप अप कर लेना है। मतलब इट हैज टू बी द मोस्ट अमेजिंग फीट दैट इज बीन अचीव्ड बाय एनी क्लब। और बात करें अगर प्रीमियर लीग की, तो हु डू यू थिंक हैज डन द मोस्ट करेक्ट बिजनेस? मतलब करेक्ट की बात करूं तो मैं बैलेंस किस तरह आउटगोइंग्स, इनकमिंग्स, और जो उनको पोजीशन में जो जरूरत थी प्लेयर्स की, उस हिसाब से बेस्ट विंडो किसकी रही आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से जिन्होंने अपने प्लेयर्स को सेल किया, फ्रिंज प्लेयर्स को हटाया, एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट साइनिंग की, इधर उधर की साइनिंग की, चेल्सी।
प्रॉपर बेस्ट साइनिंग की उन्होंने, बिकॉज आई लाइक चेल्सी, ठीक है, मुझे पसंद है वो। लुकाकू वाज नीडेड, ठीक है, एक स्ट्राइकर एक चाहिए था, प्रोविस जो कि टिमो वर्नर को अनलीश करे, जो काय हेवेज एंड मेसन माउंट को वो जो एक फ्लेयर दे दे कि हाँ भाई ठीक है, इट्स नॉट ऑन यू, ठीक है, तू भी गोल स्कोर करेगा बट आई एम देयर, आई विल होल्ड अप द डिफेंडर्स एट माय बैक, यू कैन रोटेट इन फ्रंट ऑफ मी एंड तुम लिंक अप प्लेस करोगे एंड ऑल, आई विल प्रोवाइड यू द बॉल। तो ही इज दैट गाय एंड डेफिनेटली ही वुड स्कोर सम गोल्स। उसके बाद से साउल के एडिशन, मैन माइंड ब्लोइंग। एक ही कमी मुझे लग रही थी यहाँ पे चेल्सी की, क्या ठीक है यार फाइन एवरीथिंग इज गुड बट स्क्वाड डेप्थ, आई मीन बार्कले एंड लॉफ्टस चीक, ठीक है यार, मतलब नॉट दैट क्वालिटी। जॉर्जिनो, कॉन्टे, कोवाचेक, तीन मेन प्रॉपर मिडफील्डर्स एंड साउल के आने से भाई उन्होंने खत्म कर दिया। इट्स नॉट जस्ट द साइनिंग्स मैन, इट्स यू नो इट, यू नो अबाउट द आउटगोइंग, ज़ापा कोस्टा, एमरसन, तोमोरी, उन्होंने अच्छी डील की है एंड आई हैव रेड रिपोर्ट्स कि जितना उनका सेल एंड जो साइनिंग हुई है इट्स मोस्टली बैलेंस। तो उन्होंने अपने फ्रिंज प्लेयर्स जो थे, जो कि कुछ यंगस्टर्स थे, उनको भी काफी अच्छे लोन स्पेल्स एंड ऑल पे भेजा है एंड फिर उनका चेल्सी का डील मुझे सबसे ज्यादा बेहतर लगा। जी बिल्कुल। और गाइस यू ऑल नो आई एम अ चेल्सी फैन, लेकिन जीशान ने खुद ने बोला है कि चेल्सी हैड अ ब्रिलियंट ट्रांसफर विंडो, और ऑब्वियसली क्योंकि आई नो यू आर अ चेल्सी फैन एज वेल, मुझे आइडिया है, बट आई वाज होपिंग टू सी योर रिएक्शन, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, तुमने ऐसे चमक आई तो चेहरे पे समझ गया। हां, एंड द मेन थिंग इज कि 31 मिलियन का पॉजिटिव नेट स्पेंड रहा है चेल्सी का, इवन व्हेन दे हैव डन a business like Lukaku getting him for 97.5 million pounds, तो ये काफी एक अच्छी चीज है। आप यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो को कैसे रेट करेंगे? मतलब दे हैव स्ट्रेंथन्ड इन द एरियाज दैट दे नीडेड, ऑल्दो एक डिफेंसिव मिडफील्डर की कमी जरूर है अभी भी, बट दे गॉट वरान व्हिच वाज एन एब्सोल्यूट स्टील फॉर 42 मिलियन पाउंड्स। सैंचो का एक जो सागा था बहुत टाइम से चल रहा था वो हो गया, और देन द बिग थिंग हैपेंड एट द राइट एंड ऑफ द विंडो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। You know what? They have secured their present and their future. Attack, खासकर. Mason Greenwood is lethal. I've never seen a better finisher than him at United, and I think in the Premier League, मुझे लगता है last time Robin van Persie had that kind of a swerve on the ball, जो touches हैं उसके, जो flair, भाई साहब बंदा गजब है. And Paul Pogba is the guy who has said it कि भाई मैंने इससे बेहतर finisher नहीं देखा. And look at the players he has played with, you know. तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हुए अगर पॉल पॉगबा ग्रीनवुड के बारे में चीजें कह रहा है तो इट्स लाइक बहुत बड़ी बात है। एंड देन जेडन सांचो, ऑब्वियसली हमें पता है कि इज कमिंग इन वन फॉर द फ्यूचर, क्रिस्टियानो द प्रेजेंट, एंड रेटिंग की बात अगर आई है तो आई वुड से कि बहुत बढ़िया ट्रांसफर था उनका। एंड द वे दे स्टील क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑब्वियसली वो सिटी नहीं जाने वाला था, इट वाज जस्ट काइंड ऑफ अ मेजर टू instigate something from Man United कि भाई वो थोड़ा सा कुछ करें, एंड सर एलेक्स फर्गुसन का हाथ है, एजेंट ब्रूनो फर्नांडिस का भी हाथ है यहाँ पे, तो दे डिड अ वेरी गुड जॉब। वरान की साइनिंग बहुत ही तगड़ी थी, दे नीडेड डिफेंडर जो कि मैग्वायर के साथ पेयर अप करे, थोड़ा सा स्पीड लाए, पेस लाए अटैक में, ही इज वेरी टेक्निकल एज वेल। बाकी के प्लेयर्स मुझे ज्यादा टेक्निकल लगते नहीं, अब आई डोंट नो कि टेक्निक कितना ज्यादा प्रीमियर लीग में चाहिए रहेगी, बट ही कैन यूज दैट एक्सपीरियंस यहाँ पे। एंड आई थिंक या एक सीडीएम अगर हुआ था मैं उसको प्रोबेबली 9 on 10 रेटिंग, 9.5 on 10 रेटिंग देता। अभी के लिए आई वुड जस्ट काइंड ऑफ गो बाय जस्ट बिकॉज़ क्रिस्टियानो दे हैव गॉटन 7.5 आई थिंक। और बात करेंगे प्रीमियर लीग की क्लब्स की बात कर रहे हैं तो क्लब विच हैज स्पेंट द मोस्ट, आर्सेनल। तो बहुत सा, तो मतलब ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है क्योंकि बहुत सारे जो न्यूट्रल फैंस हैं, इवन सम आर्सेनल फैंस आर नॉट कन्विंस्ड बाय द काइंड ऑफ बिजनेस दैट देयर क्लब हैज डन इन दिस समर ट्रांसफर विंडो। मतलब ठीक है, पोटेंशियल वाले प्लेयर्स खरीदे हैं, यंग प्लेयर्स खरीदे हैं, बट आपको लगता है कि मतलब उनको उन पे बैक किया जा सकता है उन प्लेयर्स पे, या मतलब दे आर द राइट साइनिंग्स आर्सेनल जैसे क्लब के लिए? I think मैंने एक वीडियो बनाया अपने चैनल पे जिसपे I was rating the best signings done by the clubs, तो टॉप 10 में मैंने आर्सेनल को रखा था, because it's not like कि just उन्होंने स्पेंड कर दिया तो मुझे उनको रखना था। I put AC Milan in there, they signed 11 players। आर्सेनल को रखने का मेरा रीजन ये था because कि they actually know what they wanted, where they lacked, तो उन्होंने डिफेंस इंप्रूव किया काफी अच्छे से, उन्होंने प्लेयर्स लाए। हाँ ठीक है, तो स्पेंडिंग ज्यादा लगी मुझे। सीडीएम दे गॉट लुकांगा, ठीक है, लेफ्ट बैक तावरेस को उन्होंने रख लिया। द थिंग इज कि अगर वो अटैक पे थोड़ा और इंप्रूवमेंट किए होते, बिकॉज उनका अटैक थोड़ा सा एजिंग एंड थोड़ा सा हिट नहीं कर रहा है, आई कुड से दैट। लाकेजेट, ओबामेयांग, पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि दे आर इनफ टू टेक कैरी दिस टीम। गैब्रियल मार्टिनेली अंडर फायरिंग, of Saka is the one who is leading। तो Emil Smith Rowe is one guy जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ओडेगार्ड लास्ट टाइम भी था, अभी भी है, 35 मिलियन यूरोस चले गए दोबारा से। What he provided last season, जिसकी वजह से उन्होंने उसको इस सीजन साइन कर लिया, I don't know, I hope he is the difference maker, but मैं ज्यादा Emil Smith Rowe पे भरोसा करना चाहूंगा। एंड भाई
आई वुड रेट देम फाइनली, उन्होंने कर लिया है, काम ठीक किया है। अभी पता नहीं करेंटली ये प्लेयर्स कितने ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, खेलेंगे, बट मैंने एडू टेक्निकल जो डायरेक्टर उनका मैंने सुना उस व्हाट ही हैज टू से अबाउट द ट्रांसफर, ही सेड कि यार हमने अच्छे से एनालिसिस किया था एंड इफ दे फाउंड आउट कि दीस वर द प्लेयर्स हु वुड बी सूटिंग टू आर्सेनल एंड आई वुड वांट टू बिलीव हिम बिकॉज़ इट hasn't been enough said that I like to follow Arsenal in the Premier League. I won't go out and say that they're my favorite team in the Premier League. I like them because Wenger and all, Cesc Fabregas, Walcott वाला time से मैं follow कर रहा हूँ. It was beautiful and I fell in love with the way they played. Jack Wilshere वाला वो जो goals तुमको याद होगा वो how they scored it. So with the playing style थोड़ी सी बारसा से match करती है तो I like them and मैं काफी time से support करता हूँ उनको. तो I would want them to do good यार. They've done the signings decent है. I think they should work. Not this season, probably next season से they would start to click. हाँ, पर एक जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आर्टेटा का यहाँ पे थोड़ा सा हमको मेंशन करना पड़ेगा। जैसा हम सिटी वाले मैच में देखा कि बैक थ्री वो जब खिला रहे थे तो बैक थ्री खिलाने के लिए आपको एक 2 नंबर 6 की स्क्रीन चाहिए ही चाहिए। तो लोकुंगा को नहीं खिलाना थोड़ा सा मुझे बिजार डिसीजन लगा और आप जाका को सिंगल पिवट में खिला के ओडेगार्ड और स्मिथ रो दोनों को स्टार्ट करा देते हैं। तो वो चीज थोड़ी सी मतलब आउट ऑफ प्लेस लगी और इस तरीके के डिसीजंस बहुत सारे हो चुके हैं आर्टेटा के। तो आपको क्या लगता है, इज आर्टेटा द राइट मैन टू टेक आर्सेनल फॉरवर्ड? अगेन आई एम कॉट अप इन टू माइंड्स यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कहूँ बिकॉज देखो एक बात ये भी है कि पीपल वुड से कि भाई ट्रस्ट द प्रोसेस। अगेन ओले को इतना टाइम मिला, ओले ने टीम को काफी इंप्रूव किया, बट यार ठीक है आर्टेटा अगेन यार कितना पेशेंस आफ्टर सो मच स्पेंडिंग। मेरे हिसाब से स्टिक विथ हिम अभी के लिए, स्टिक विथ हिम थोड़ा सा मिड सीजन है क्योंकि अभी कुछ हो नहीं रहा है इतना खास। ठीक है अभी ऐसा नहीं कि मैनेजर चेंज कर दोगे एंड काया पलट हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। सो जस्ट स्टिक विथ हिम। प्रोबेबली इसने वो प्लेयर साइन किए जो इसको लगता था जिनके साथ ये काफी बेटर वर्क कर सकता है। प्रोबेबली एक नया मैनेजर आएगा वो कहेगा भाई आधे प्लेयर्स तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो भाई टोमियासु का तुम क्या करोगे? तो ही इज देयर। तो आई थिंक आर्टेटा लाइक्ड हिम, ही वांटेड हिम इन हिज टीम, तो वो है वहां पे, ही वुड बी प्लेइंग। द थिंग इज कि मुझे लगता है इनको थोड़े अपने फ्रेंच प्लेयर्स हटाने पड़ेंगे एंड देन दे वुड बी एबल टू मेक अ फ्यू डिसेंट साइनिंग्स। प्रोबब्ली अटैकमैन कॉल एक लिटिल फोर्स चाहिए। लुतारो मार्टिनेज लोकाटेली के साथ इनकी डील चल रही थी बट लोकाटेली ने मना कर दिया, मिलान बूंदिया ने मना कर दिया भाई मैं नहीं आ रहा, मैं एस्टन विला चले जाऊंगा, मैं आर्सेनल नहीं जाऊंगा। तो दैट वाज अ शॉकर बट आर्टेटा आई थिंक फॉर नाउ ठीक है खेले। आई थिंक दिसंबर तक प्रोबब्ली, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगा स्ट्रेच करेंगे। होपिंग कि आर्सेनल उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कुछ अच्छा करने लग जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि फ्यूचर में ये बंदा प्रॉपरली लीड करने के लिए आर्सेनल को रेडी है कि हम देख ले नहीं भाई आर्टेटा आप सेट है ये बंदा लीड कर। आई स्टिल थिंक कि कुछ तो मतलब होने वाला है। आइदर इट वुड बी अ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अगले 1 साल 1.5 साल प्रोबेबली, और एल्स अभी के लिए कट ऑफ अगले कुछ दिनों में। इट्स अ मैसिव जॉब व्हेन यू आर मैनेजिंग अ क्लब लाइक आर्सेनल। तो आपको मतलब बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है शोल्डर्स पे और थोड़ा सा कभी कभी आउट ऑफ डेप्थ लग रहा है आर्टेटा। तो लेट्स होप फॉर अ गुड कंपटीशन इन द प्रीमियर लीग एंड फॉर ऑल आर्सेनल फैंस की आर्सेनल थोड़ा सा बेटर हो जाए। एंड टॉकिंग अबाउट प्रीमियर लीग एंड आर्सेनल, तो गाइस यू ऑल नो इट्स गेम वीक 4 टाइम और प्रेडिक्शंस का टाइम है। तो बाबा एंड ब्रोस प्रिडिक्ट। तो आज के ब्रो है हमारे जीशान। तो जीशान विल हेल्प अस इन प्रिडिक्टिंग ऑल द 10 फिक्सचर्स। तो एक बार देख लेते हैं कि इस गेम वीक के क्या क्या फिक्सचर्स हैं। तो we'll start first with Crystal Palace Spurs, a kind of a London derby, मतलब लंदन के ही क्लब्स हैं। तो स्पर्स का जीशान हम देख सकते हैं कि 3 मैचेस 3 विंस और सिटी के अगेंस्ट तो काफी कन्विंसिंग डिस्प्ले था। ऑल्दो कह सकते हैं कि बाकी 2 गेम्स में स्क्रैपी थे थोड़े से, लेकिन वो नूनो का स्टाइल है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा प्रैग्मेटिक मैनेजर है, अपनी रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो टॉकिंग अबाउट दिस गेम इन पर्टिकुलर, दे आर गोइंग टू पैलेस अवे। सो क्या लगता है आपको इस मैच में क्या होगा? आई थिंक पैलेस का जो अभी करंट सिनेरियो है, मुझे लास्ट गेम उनका उतना सही नहीं लगा, थोड़ा सा डिसजॉइंट टीम है, दे स्टिल नीड टू डू अ फ्यू वर्क। आई थिंक स्पर्स ने काफी अच्छा पिक ले लिया है अभी। आई थिंक दे हैवंट कंसीडर्ड अ गोल, जीरो गोल्स कंसीडर्ड अप टिल नाउ एंड सबसे अच्छी बात है कि हैरी केन इज स्टेइंग। तो ये हर बार मैंने बोला है कि उसका रुकना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। सो आई बिलीव इस गेम में भी आई वोंट से कि एक स्क्रैपी बनाएगी। आई थिंक कि यहाँ से वो क्लिक करना स्टार्ट कर जाएंगे। आई वोंट से कि वो कंसीड भी नहीं करेंगे, हो सकता है प्रोबेबली कंसीड कर ले, बट आई थिंक दे आर गोना विन इट। मुझे हिसाब से स्पर्स आर गोना गो। Okay, score predictions. आपके score predict? Score. I think it's gonna be 2-1 for them. 2-1 okay, 2-1 to Spurs। और आपसे काफी सहमत हूं मैं, क्योंकि जो भी अभी 3 गेम क्रिस्टल पैलेस खेली है उसमें काफी कन्विंसिंग नहीं लगे हैं। तो बहुत सारी साइनिंग्स उन्होंने नहीं करी हैं
और पैट्रिक वियरा भी, मतलब उनका लास्ट स्टिंट भी अगर आप देखें फ्रेंच लीग में तो इतना कन्विंसिंग नहीं था, तो थोड़ा सा उस बट टीम को पता है पैट्रिस वियरा ने ना बड़ी प्यारी प्यारी साइनिंग्स की हैं, कुछ कुछ उन्होंने ऐसे प्लेयर्स उठा के लाया ना जो कि दे वुड बी सूटिंग टू दिस टीम, एंड बहुत ही हैंड पिक प्लेयर्स उसने उठाए हैं, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस टीम, एंड ऑब्वियसली इतने जल्दी वो हिट ऑफ नहीं कर पाएंगे, बट एंड अगेंस्ट द माइटी स्पर्स तो हाँ मतलब वो चीज हमने कहीं ना कहीं एस्टन विला के साथ भी देख रहे हैं अभी, कि उनके जो नई साइनिंग है क्लिक नहीं कर रही, तो लेट्स सी कि ये क्लिक करेंगी। बट जिनसे भी पूछे अभी कि रेलीगेट आपको रेलीगेशन कंटेंडर्स कौन होंगे, तो क्रिस्टल पैलेस का नाम बहुत लोग मेंशन कर रहे हैं उसमें, उसकी भी हम आगे बात करेंगे टॉप 4 और रेलीगेशन, लेकिन पहले नेक्स्ट गेम पे चलते हैं जो कि आई थिंक is on paper the most exciting game of the week. Unfortunately, इस week कोई बहुत blockbuster मैच नहीं है, लेकिन this is a very interesting one. I think it is make or break time, जैसा आपने बोला आर्टेटा के लिए। अब है, हाँ अब है 19th वर्सेस 20th ये मैच, और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आर्सेनल इज इन दिस पोजीशन राइट नाउ, 20th है। तो कितना ज्यादा प्रेशर है अभी आर्सेनल पे ये मैच जीतने के लिए? एमिरेट्स पे है, होम पे है, नॉरिच है जो आपके जैसे ही 3 मैच हार चुकी है। क्या लगता है जीशान? पता है क्या, आई थिंक नॉर्विच हैज स्कोर्ड गोल्स, they have scored goals and एक गोल स्कोर किया उन्होंने लेस्टर के अगेंस्ट। ओके भाई साहब ठीक है, हाँ मैंने कुछ खासा फॉलो तो नहीं करा इसको, बट एक चीज तो है कि आर्सेनल अब नहीं तो कब भाई, एंड यही एक प्रेशर काइंड ऑफ रहेगा इनके सर पे यार कि ये गेम है हमारा चांस है। आई थिंक दे वुड बी होपिंग टू टर्न दिस गेम अराउंड, बिकॉज एक विन चाहिए आपको बस, एक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, एंड आई थिंक दे वुड बी गोइंग ऑल आउट फॉर दिस वन। This game is the one for them. तो I can say कि यार probably यहाँ पे हिट ऑफ करने लग जाएं। I think we have seen the news कि ओबामेयांग वापस आ चुका है, उसको कोविड का सीन हुआ था, इंजरी का सीन हुआ था, लाकेजेट के साथ भी ऐसा कुछ सिनेरियो था, so I think most probably both of them will be back, and तो हो सकता है कि हमें एक अच्छा गेम देखने को मिले। यहाँ से I think Arsenal should pick it up। तो एक solid, I want to see a zero in goal conceded, fall apart 2-0, I'm gonna go with 2-0। जी बिल्कुल, मैं भी आपके साथ जाऊंगा इसमें, और क्रिस्टल पैलेस स्पर्स पे मैंने नहीं दिया था। आई थिंक इट विल बी अनदर 1-0 विक्ट्री फॉर स्पर्स। और इस मैच की बात करें तो आई थिंक 2-0 तो नहीं, बट 2-1, हाँ मतलब 2-1 थोड़ा एक्साइटिंग। कितने गोल खिलाओगे यार? मतलब वही है, उनका भी कोहेजन नहीं दिख रहा है डिफेंस और मिडफील्ड और डिफेंस में, जो हम देख सकते हैं ना कि एक थोड़ा ब्रेंटफोर्ड वाला मैच भी अगर आपने देखा तो डिफेंस वर ऑल ओवर द प्लेस। चेल्सी won that game without even breaking a sweat, और मैन सिटी वाला गेम तो यार जितनी बात की जाए उसके बारे में उतनी कम। तो आई थिंक कि इट विल बी अ विक्ट्री फॉर आर्सेनल, एंड आई थिंक आर्सेनल शुड विन दिस। एक एमिरेट्स में है, माहौल होगा, प्रेशर होगा आर्टेटा पे बहुत ज्यादा, लेकिन बट एक बैकिंग भी होगी यार, पूरे क्राउड की बैकिंग। आई वुड वांट कि जो ये क्राउड है यहाँ पे ना, अब मतलब आई थिंक द प्लेयर्स नीड देम टू हैव ऑन द बैक, तो थोड़ा सा मतलब बू वाली जो बात है वो ना करा जाए, तो टीम को सपोर्ट किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, तो आई एम गोइंग विद अ 2-1 आर्सेनल विन। चलो नेक्स्ट गेम चलते हैं, ब्रेंटफोर्ड वर्सेस ब्राइटन। काफी इंटरेस्टिंग गेम है ये, क्योंकि हमने देखा है ब्रेंटफोर्ड काफी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रही है। उनके जो मैनेजर है थॉमस फ्रैंक, काफी मतलब एक्सेंट्रिक कैरेक्टर है, टच लाइन पे मतलब काफी एनिमेटेड रहते हैं, और इस तरीके की मतलब टीम लगी नहीं रही है कि अभी अभी प्रमोट होके आई है, जिस तरीके की फेयरलेस फुटबॉल खेल रही है। एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव ब्राइटन, जिनको सर्वाइव करना आ गया प्रीमियर लीग में, जिनको आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। तो क्या लगता है जीशान, क्या होगा इस मैच में? The thing is absolutely you said very true। ब्रेंटफोर्ड का मैंने कुछ गेम देखे पिछले, they have played very nicely, and ये सही में नहीं लग रही कि just they have been promoted, and खासकर क्या होता है ना, जो promoted टीम होती है they are the very surprising teams। लास्ट टाइम लीड्स आई थी तो हमने देखा कि लीड्स बीच में काफी अच्छे फॉर्म में थी, दे वर बीटिंग द टॉप टीम्स, एंड यहाँ पे भी मोर देन ब्राइटन आई थिंक ब्रेंटफोर्ड आर द वंस हु आई थिंक आर गोना क्लिंच दिस वन। एक तो होम पे हो रहा है, एंड देन दे आर फ्लाइंग हाई, तो मुझे लग रहा है कि ब्रेंटफोर्ड वुड बी गेटिंग दिस वन अगेन। अब स्कोर प्रेडिक्शन कुड बी एनीथिंग, आई थिंक आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस वन। 2-1 अगेन फॉर ब्रेंटफोर्ड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ 0-0 ड्रॉ, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ब्राइटन विल बी अवे और थोड़ा सा वो कंजर्वेटिव रहेंगे, क्योंकि एवर्टन से जस्ट हारे हैं वो, तो एक उनके माइंड में रहेगा कि यही एक टीम्स होंगी जिनके साथ शायद रेलीगेशन बैटल हो सकती है इन द एंड। ब्रेंटफोर्ड हो गई, नॉरिच, हाँ तो थोड़ा कंजर्वेटिव खेलने में तो एक्सपर्ट है ही ब्राइटन। तो आई थिंक कि एक 0-0 ड्रॉ देख सकते हैं, बट एज यू हैव राइटली सेड कि ब्राइटन बहुत फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलती है। आइवन टोनी द नेक्स्ट बिग थिंग जो एक टाउट किए जा रहे हैं इन द प्रीमियर लीग, तो देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि हाउ ब्राइटन्स बैक थ्री will tackle Tony। तो बट आई स्टिल थिंक कि एक 0-0 ड्रॉ होगा, क्योंकि हमने देखा कि ब्रेंटफोर्ड कहीं ना कहीं क्रिस्टल पैलेस का डिफेंस भी नहीं ब्रेक कर पाई थी, वो भी गेम जो था 0-0 ड्रॉ हुआ था। तो चलिए फिर नेक्स्ट गेम पे चलते हैं। आई थिंक इट इज द बिगेस्ट गेम ऑफ दिस गेम वीक, लेस्टर वर्सेस मैन सिटी। तो क्या लगता है जीशान इसमें?
Okay, this man, huge game यार, huge game, wow. मैं ऐसे पता है क्या, I'm not so good in prediction वाला part, मैं कभी ऐसे बैठ के prediction नहीं करता हूँ because ये करना मतलब like too big नहीं a task, but ये तो बस ऐसे फन के लिए कर रहे हैं exciting, अपन प्रिडिक्शन। exactly, I know. This game, man, Leicester City को तुम देखोगे, again मैन सिटी गजब फॉर्म में है, पिछले 2 मैचेस में आई थिंक 10 गोल मार चुके हैं ये लोग। बिल्कुल। सिटी वुड बी लुकिंग टू विन, बट यहाँ पे लेस्टर वुड बी लाइक कि यार लास्ट टाइम इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मैन कम ऑन, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, पता नहीं क्यों। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ सिटी, बट आई लव मतलब मैनचेस्टर सिटी, बट आई लव लेस्टर सिटी। तो चलो ठीक है, अपना मैं लाइकनेस असाइड रखता हूँ, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ। सिटी हैव बीन प्लेइंग ग्रेट फुटबॉल एंड जिस तरीके से वो अपोनेंट्स के गोल खोल रहे हैं, एंड आई थिंक कि अगेन लेस्टर वुड फाइंड इट डिफिकल्ट, क्योंकि वेस्ले फोफाना इज नॉट देयर, तो थोड़ा सा उनका डिफेंस की पेयरिंग ब्रेक हुई है। तो आई थिंक कि सिटी जीत जाएगी। इट वोंट बी सच अ हाई स्कोरिंग गेम, आई थिंक दे आर गोना कंसीड वन, सो एक 2-1 say 3-1 win, I think, for City, Man City. Okay, 3-1 win. मैं जाऊंगा with a 2-0 Man City win. Leicester although home पे काफी strong और मतलब काफी अच्छा उनका जो एक crowd का भी जो support रहता है, बहुत मतलब hostile stadium है, King Power Stadium is not a easy place to play in. लेकिन लास्ट के अगर आप उनके 2 मैचेस देखें तो नॉरिच दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। 2-1 से वो जीते थे, बट नॉरिच वर द आई वोंट से द बेटर टीम, बट एटलीस्ट एक पॉइंट डिजर्व करती थी उस मैच में। और वेस्ट हैम ने तो मतलब खैर काफी डोमिनेट करके उनको 4-1 हराया था, तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन है। वो शायद उसमें रेड कार्ड मिल गया था ना उस गेम में, तो उनको दे प्लेड विद अ 10 मैन। हां, उसके नेक्स्ट वाला गेम थोड़ा बेटर था उससे। हां, आयोजे पेरेस को रेड कार्ड मिल गया था उस गेम में, बट आई थिंक सिटी जैसा आपने कहा फ्लाइंग हाई, और आई डोंट थिंक कि लेस्टर हैव इट इन देम राइट नाउ। मतलब ठीक है, लेस्टर को आप कभी भी कांट डिस्काउंट देम, कुछ भी हो सकता है, किंग पावर स्टेडियम में वार्डी मैजिक कैन हैपन एनी टाइम। वो काफी मिड सीजन काफी अच्छा पिक लेते हैं, एंड फिर वो एंड टुवर्ड्स दी फिर वापस वो भागने लग जाते हैं। तो आई थिंक मैं इससे सहमत हूँ। सिटी विल विन विद अ 2-goal मार्जिन। आई एम गोइंग विद अ 2-0 विक्ट्री। आई डोंट थिंक कि लेस्टर विल स्कोर। नाउ द नेक्स्ट बिग गेम अगेन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सेकंड डेब्यू। तो मतलब ये तो खैर काफी एक इमोशनल मोमेंट सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए और न्यूट्रल्स के लिए भी कहीं ना कहीं, मतलब जिन्होंने प्रीमियर लीग काफी टाइम से फॉलो किया है। तो आई थिंक कि ये यूनाइटेड के लिए एक मतलब बहुत अच्छी होम कमिंग होगी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए ये मैच जीतना। डेफिनेटली मैन, एंड पता है क्या, कई सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि कह रहे हैं कि भाई मैं क्रिस्टियानो फैन हूं, बट मैंने क्रिस्टियानो को यूनाइटेड पे आज तक नहीं देखा, सो इट वुड बी अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। सो डेफिनेटली फॉर द लव ऑफ क्रिस्टियानो, ये काफी एक इमोशनल रिटर्न होगा, एंड आई थिंक यूनाइटेड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस, ऑफ दैट मोटिवेशन विद देम, क्रिस्टियानो बीइंग ऑन द पिच, मुझे लग रहा है कि दे वुड विन दिस वन। एंड हाँ, जहां तक रिपोर्ट, आई थिंक फ्रेड माइट नॉट बी एबल टू प्ले। कुछ ब्राजील एफए ने रूल आउट किया है कि ये कुछ 5-6 प्लेयर्स हैं जो कि ब्राजील से रिलेटेड है, दे वोंट बी प्लेइंग। तो सिटी में आई थिंक एडरसन वोंट बी देयर, यूनाइटेड पे फ्रेड वुड भी नहीं होंगे, लिवरपूल पे फैबिनो एंड ऑल, फिरमिनो वोंट बी देयर। सो एक फ्रेड का होना वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्चुअली इट्स गुड थिंग फॉर यूनाइटेड कि फ्रेड नहीं है। सो आई थिंक यूनाइटेड वुड विन इट मैन। डेफिनेटली। और ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच है, बहुत एक अलग ही तरीके का बज होगा, एंटिसिपेशन होगा, और उस एटमॉस्फेयर में थ्राइव करती है यूनाइटेड। वो हमने लीड्स वाले गेम में भी देखा, ऑल्दो लास्ट 2 गेम्स में थोड़ा सा वो स्ट्रगल किए, जो दोनों अवे मैचेस थे, बट दिस बीइंग इन ओल्ड ट्रैफर्ड आई थिंक इट विल बी अ इजी विन फॉर यूनाइटेड। दे माइट गो ऑन टू विन दिस 3-0 4-0। और हाँ, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ रोनाल्डो गेट्स अ कपल ऑफ गोल्स टू। मतलब स्टार्ट, आई डोंट थिंक ही विल स्टार्ट दिस गेम, but he will definitely come on as a late substitute in the second half. तो चलिए नेक्स्ट गेम पे आते हैं फिर। साउथहैम्पटन वेस्ट हैम। अगेन साउथहैम्पटन इज स्ट्रगलिंग, डैनी इंग्स खो दिया उन्होंने इस बार। एडम आर्मस्ट्रॉन्ग आए हैं, परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट हैम आर ऑन अनदर टेंजेंट राइट नाउ। एंटोनियो बेनरामा आर किलिंग इट राइट नाउ। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? भाई यार एंटोनियो गजब यार, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। उसकी गोल से अच्छे मुझे उसका सेलिब्रेशन लगा था व्हेन ही वेंट ऑन एंड कटआउट के साथ उसे सेलिब्रेट कर रहा था। सो या, आई थिंक आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस फॉर्मेशन, अबाउट दिस गेम दैट इज अबाउट टू हैपन, एंड आई वाज थिंकिंग भाई मैं क्या स्कोर लाइन दूं, 2-0 3-0 4-0 कुछ ऐसा सा। लेकिन विद नो डिसरिस्पेक्ट टू साउथहैम्पटन, दे हैव गॉट गुड प्लेयर, डिसेंट प्लेयर है, ठीक है, बस फॉर्म थोड़ा स्ट्रगलिंग चल रहा है जैसे कि तुमने बोला। आई थिंक आई एम गोना गो विद अ वेरी क्लियर 2-0 win for West Ham, solid at the back and 2 clear goals, so it's gonna be win for them.
हाँ, बिकॉज जो क्रिस्टल पैलेस वाला गेम अगेन उन्होंने ड्रॉ करा लिया लास्ट वीक, जो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी मेरे हाँ अकॉर्डिंग, मतलब हाँ इजीली जीतना चाहिए था उनको। तो आई थिंक वेस्ट हैम विल विन दिस, बट थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो आई थिंक 1-0 के साथ जाना चाहूंगा। ओके। साउथहैम्पटन काफी स्ट्रगल कर रही है, उनका बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगा है गेम अभी तक। तो लेट्स सी क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग गेम होगा ये। नेक्स्ट इज वॉटफोर्ड वर्सेस वुल्स। अब मैं वुल्स की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि आर्सेनल 3 मैच हारी है अपने, हाँ लेकिन इन द मैनर दे हैव लॉस्ट दोस 3 गेम्स, मतलब वो काफी अपॉलिंग है। सिमिलरली वुल्स के साथ ये केस नहीं है, दे हैव बीन अनलकी। तीनों मैच 1-0 1-0 आ रहे हैं, और अपनी वेस्टफुल फिनिशिंग की वजह से। एंड इफ इट हैडंट बीन फॉर डेविड de Gea, तो ड्रॉ तो जीत गए लेके ही होते जाते वो। हैं। अरे वो हाँ। भाई वो जीत गए होते, मैं बता रहा हूँ। फाड़ था अदामा ट्राओरे और ट्रिंकाओ वहां पे राइट हैंड साइड से। भाई साहब व्हाट अ गेम फॉर देम। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ विन फ्रॉम देम, एक्चुअली दे वर प्लेइंग हाँ, एज अ वॉरियर्स। तो या कंटिन्यू। हाँ भाई। हाँ, तो मतलब डेफिनेटली इट्स हाई टाइम कि वुल्स गेट देयर फर्स्ट विन इन दिस फिक्सचर। तो आप मतलब कैसा अभी तक असेस करेंगे वुल्स का परफॉर्मेंस? लाइक आई सेड कि मुझे काफी सही लगी। मैं ज्यादा गेम्स उनके देख नहीं पाता। आई वाज वाचिंग दैट यूनाइटेड गेम, तो मुझे काफी ज्यादा सही लगे। फर्स्ट 2 गेम्स में मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं ज्यादा है मुझे कि हाउ दे हैव बीन प्लेइंग, बट लाइक यू हैव बीन टेलिंग कि दे हैव बीन अनलकी। सो आई थिंक दिस कुड बी देयर चांस। वहां से दे वुड से कि ठीक है, वी हैव बीन लूजिंग बिकॉज ऑफ अ लक, तो अब हमें पिक करना चाहिए, इंप्रूव करेंगे थोड़ी सी फिनिशिंग अपनी, एंड लेट्स प्ले अ बेस्ट गेम। तो आई थिंक दे हैव गॉट द प्लेयर्स यार, काफी अच्छे प्लेयर्स है, काफी क्विक फास्ट प्लेयर्स है। फिनिशिंग हमेशा से अडामा ट्रायोरे की हमने देखा लैक करती है, बट दे हैव गॉट अ फ्यू players, Podence, Neto and all. This guy has also returned. क्या नाम है उसका, the striker, हिमेनेज। Jimenez is uh, हाँ, back. तो of course, तो मुझे लग रहा है कि this could be a very good game for them. ट्रिंकाओ इज एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट एडिशन हाँ वुल्स में, यार, मतलब जिस तरीके का वो गेम खेल रहे हैं, और it's a मतलब brilliant loss from Barca. हाँ। तो आपको मतलब बिजार नहीं लगा ये कि मतलब इतना टर्मोइल ऑलरेडी था, तो ट्रिंकाओ तो मतलब रिटेन करना चाहता, यार वही मतलब है, क्यों? I felt that was bad assessing the scenario. I think Laporta, भाई मैं नहीं कहूंगा ठीक है, he is good everywhere. उसने जो किया बारसा को सेव करने के लिए, ठीक है, अब मैंने उससे अपना मैं सॉल्व कर लिया वो मिस्ट्री, ठीक है। मैं ज्यादा गुस्सा नहीं रहता हूँ भाई, क्या ही करूंगा इतना गुस्सा रह के फालतू का। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग यार, काश अगर हम ट्रिंकाओ को भी रख लिया होता, तो अभी जो डिम्बले के लिए हम रो रहे हैं यार, फिट हो जाए फिट हो जाए, तो ट्रिंकाओ के रहने से एटलीस्ट एक ऑप्शन होता हमारे पास, ठीक है। बेंच पे हमारे स्ट्रेंथ है, बिकॉज दैट गाय इज गुड, दैट गाय इज गुड। आई वोंट से बारसा मटेरियल, बट कुछ वो डिफरेंट लाता है ऑन द पिच, एंड दैट्स व्हाट वुल्व्स ने यहाँ पे उसका अनलीश कर दिया है। जो उसको चाहिए पिच एक्सप्लॉइट करने के लिए, रन करने के लिए, उसके पास टचेस बहुत इंट्रिकेट है, उसकी एक्चुअली उसकी क्रॉसिंग बहुत अच्छी है, तो दे कैन एक्सप्लॉइट हिम। जिमेनेज़ को काफी फायदा हो सकता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, जिमेनेज़ इज क्वाइट ब्रिलियंट इन द एयर, ऑल्दो वो अनफॉर्चुनेट एक उनको हेड इंजरी हो गई थी लास्ट सीजन। थैंक्स टू बट पीटर चेक ने उसकी हेल्प की काफी। हाँ बिल्कुल। और मतलब काफी बुरा लगता है जब ऐसी किस तरीके की इंजरी हो जाती है, और लेकिन काफी अच्छा लगा जिमेनेज़ वापस आ गए हैं। तो यस, आई थिंक मतलब वी बोथ थिंक कि वुल्स को ये मैच जीतना चाहिए, तो आई विल गो विद 1-0 या 2-0 विक्ट्री विद वुल्स। आई थिंक आपका भी सिमिलर सा प्रेडिक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारी टीम पे, मतलब मेरी टीम पे। तो चेल्सी वर्सेस एस्टन विला, स्टैमफोर्ड ब्रिज, अभी बजिंग ओ एकदम, जो भाई एटमॉस्फेयर साहब, जो मतलब इतना मतलब मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, टचवुड, मतलब इतना मैंने स्टेबल और इतना अच्छा माहौल बहुत सालों बाद देखा है। आई थिंक एंटोनियो कॉन्टे ने जब लीग जिताई थी, उसके बाद एक ट्रांसफर विंडो हुई थी जिसमें ड्रिंक वाटर, जापा ओ कोस्टा, भाई साहब। मोराटा और ये सब तरीके के प्लेयर्स आए थे, तो लगा था कि हाँ ठीक है यार, और मतलब डेप्थ आ गई है, लेकिन वो मतलब डिजास्टर ही हो गया था। बट इस बार बहुत स्मार्ट साइनिंग्स हुई है, जैसा हमने शुरू में वीडियो के डिस्कस भी किया कि आप के अकॉर्डिंग चेल्सी ने सबसे ज्यादा स्मार्ट बिजनेस किया है। माहौल बहुत अच्छा है, लुकाकू आते ही क्लिक कर गए हैं, आर्सेनल के अगेंस्ट उन्होंने अपना गोल भी स्कोर कर दिया है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब सीजन लॉन्ग टर्म की तो बात करेंगे, स्पेसिफिकली इस मैच में मतलब डू यू थिंक कि कंफर्टेबल होगा? नहीं तो विला विल ब्रिंग समथिंग टू द टेबल? विया वुड ब्रिंग समथिंग, बट मुझे नहीं लगता कि इस चेल्सी टीम को ब्रेक करने के लिए वो विला एट दिस टाइम पर्टिकुलरली वुड बी केपेबल। यार वो कर सकते हैं, बट उन्हें जैसे कि हमें पता है यार कि और थोड़ा और टाइम लगेगा, टू जेल एंड टू फॉर्म दैट बॉन्डिंग विद द प्लेयर्स यार। बट एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, होम पे, चेल्सी इन फ्रंट ऑफ द पीपल, भाई रिलेंटलेस होगी यार ये टीम, रिलेंटलेस। इनके पास दे हैव नथिंग टू लूज, गंद फॉर्म में है, कॉन्फिडेंस स्काई हाई है, दे हैव गॉट द प्लेयर्स दैट दे वांट, दे हैव लेट गो ऑफ द प्लेयर्स दे डोंट वांट,
भाई माहौल बहुत प्यारा है। टुचेल इज अ फैंटास्टिक मैनेजर, अच्छे से रोटेशन भी करता है, तो आई थिंक कि ये गेम आई वुड से कि इजी होगा। नहीं, एस्ट्रो वी आर नॉट पुश ओवर्स तो नहीं है डेफिनेटली, तो एक कंपटीशन तो डेफिनेटली दे सकती है। एंड उधर गोल में हमें पता है मेरियानो मार्टिनेज है, बट आई थिंक कि ही माइट नॉट बी प्लेइंग शायद, आई एम नॉट सो श्योर। पता नहीं अर्जेंटीना एफए का क्या रूल है यहाँ पे, ब्राजील ने तो मना कर दिया है, अर्जेंटीना एफए का नहीं पता कि वुड ही अलाउ और नॉट, बूंदिया का भी मुझे नहीं पता, बट यस चेल्सी के मोस्टली सारे प्लेयर्स हैं अवेलेबल, तो सिर्फ आई थिंक थियागो सिल्वा नहीं रहेगा, बट दे डोंट नीड हिम। क्रिश्चियनसन, रूडिगर, एस्पिलिकेटा हैं, वो संभाल लेंगे। भाई मजा आएगा गेम, तो मैं मिस नहीं करूंगा। आई थिंक इतना ज्यादा स्कोर हो सकता है ना हो, बट स्टिल सॉलिड विन होती है चेल्सी की, एक सॉलिड विन होती है। क्लीन शीट रखते हैं, उनका एक एम बहुत होता है, टुकेल बहुत पसंद करता है उस क्लीन एकदम गेम को। सो प्रोबेबली 2-0 2-0 विन फॉर चेल्सी। जी बिल्कुल, मैं भी 2-0 चेल्सी ही बोलूंगा। और जैसा आपने टूकल का वो क्लीन शीट वाला पॉइंट, लोएस्ट गोल्स कंसीडर्ड सिंस टूकल हैज टेकन ओवर प्रीमियर लीग में, जिसमें अब वो 5 गोल भी इंक्लूड कर दें अगर वो वेस्ट ब्रॉम के अगेंस्ट आए थे, तो मतलब एक काफी सॉलिड एक ऑर्गेनाइज डिफेंस है, और ये एक स्पाइन बन गई है टीम के पीछे जो है। और चालोबा का जो इंट्रोडक्शन है वो भी काफी पॉजिटिव रहा है अभी तक टीम में, तो काफी मतलब अच्छी चीजें हुई हैं। तो कुंडे को भी शायद इतना जो ट्रांसफर था वो दुखा नहीं एंड में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग है, लीड्स अवे टू लिवरपूल अवे टू लीड्स, बिकॉज लिवरपूल के 3 मेन प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। फबिनियो नहीं है, एलिसन नहीं है, और फर्मिनो नहीं है। तो ये थोड़ा सा इनकी डेप्थ को टेस्ट करेगा ये गेम। मतलब ये एक ट्रेलर होगा कि आगे जाके सीजन में ये चीजें कैसे मैनेज करेंगे, स्पेशली जब हम जानते हैं कि जनवरी में माने और साला दोनों नहीं होंगे, एफकॉन के लिए वो चले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपको याद हो तो लास्ट सीजन भी जो सीजन ओपनर था वो लीड्स वर्सेस लिवरपूल ही था, और 4-3 हुआ था वो गेम में, और मतलब इट वाज अ क्रैकर जैक ऑफ अ गेम। तो आपको क्या लगता है, एलन रोड, बिएल्सा होम पे है लीड्स, तो कैसा लगता है आपको कि क्या होगा इस मैच में? एक्चुअली ठीक है, लीड्स तो खेलती उस तरीके का फ्री फ्लूइड एक फुटबॉल खेलती है हमेशा, अटैकिंग बहुत अच्छा रहता है, गेम देखने में मजा आता है। एंड यार ये दोनों टीम, हाँ एकदम दोनों ही टीम उस तरीके का गेम खेलने वाली है, तो बहुत मजा आएगा। द थिंग इज कि तुमने जो बात की अबाउट लिवरपूल मिसिंग की प्लेयर्स, ये हिट करेगी, एंड यही रीजन है कि मैं लिवरपूल को आई डोंट पुट देम इनटू माय टॉप 4। I put them into my top 4, but I don't say कि वो जीतेंगे लीग, बिकॉज उनकी डेप्थ उस तरीके से नहीं है। बिकॉज जैसे तुमने कहा कि साला एंड माने चले जाएंगे, तो यहाँ पे उनकी डेप्थ टेस्ट होगी। हु विद द लीडिंग लाइंस, किसको तुम विंग खिलाओगे, अमीनो है या कौन है पता नहीं, बट ये गेम पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो जोटा वुड बी देयर, आई थिंक कीटा, थियागो, कर्टिस जोन्स एंड ऑल, ऑक्स भी आजकल खेल रहा है, तो he would be there. Alisson की जगह पे I think Kelleher is the goalkeeper, बैकअप गोलकीपर अगेन फॉर लिवरपूल। तो ठीक है, साउंड है, बस लीड्स की दिक्कत ये है यार कि वो ज्यादा ओवर कमिट करने के चक्कर में अपने डिफेंस बहुत ज्यादा खो देते हैं, एंड दे कंसीड स्टूपिड गोल्स, सिंपल गोल्स, कभी कभार अपनी गलती की वजह से, कभी कभार मिसमैनेजमेंट इन डिफेंसिव स्ट्रक्चर की वजह से। एंड लिवरपूल का काउंटर हमें पता है कि बहुत फाड़ है, एंड आई थिंक इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर प्लेयर एट लिवरपूल, जो भी प्लेयर्स लिवरपूल पे हैं दे गेट द जॉब डन। ठीक है, वो उनकी पर्सनालिटी मिस होती है। आई थिंक सबसे ज्यादा की मिस जो होगा वो होगा फैबिनो, सबसे ज्यादा की मिस जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से, इट वुड बी फैबिनो, बिकॉज दैट गाय सेट्स अप द टोन एंड एवरीथिंग। तो आई वोंट से कि लिवरपूल वुड लूज करने वाला फिक्सचर तो नहीं है। आई थिंक दे आर लकी किया, ठीक है चलो लीड्स के अगेंस्ट ही पड़ा है गेम, बट यार यहाँ पे मैं लीड्स को कम नहीं समझ रहा हूँ, दे कैन हर्ट देम। आई थिंक लिवरपूल वुड बी वेरी ऑफ देम, पता होगा उनको कि क्या हो सकता है। सो 2-1 या सिर्फ एक 1-0 विन आई एम गोना गो विद लिवरपूल मैन। आई विल गो विद अ 1-1 एंटरटेनिंग ड्रॉ। ओके बढ़िया, ये बेटर है। मेरे को ये फीलिंग आ रही है, क्योंकि मतलब एक एज मिसिंग है कहीं ना कहीं लिवरपूल में। मतलब अगर आपने वो लिवरपूल चेल्सी का मैच देखा होगा तो उसमें ऑल्दो लिवरपूल वर अटैकिंग होल ऑफ द सेकंड हाफ, लेकिन कोई क्लियर कट चांसेस इतने बने नहीं। मतलब एक रूथलेसनेस की कमी कहीं ना कहीं, और माने का जो एक डिप हुआ है फॉर्म में, आई थिंक वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। और इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगर वो पिक नहीं कर पाते अपना फॉर्म, तो साला कितना कैरी कर सकते हैं अपने शोल्डर्स पे। और जनवरी में बिल्कुल बिजनेस करने की जरूरत है लिवरपूल को, क्योंकि उन्होंने वैनल्डम को रिप्लेस नहीं किया है, और अगर आप साइनिंग्स में देखें तो सिर्फ एक कोनाटे को वो लेके आए हैं, और वही उनके जो सिमिकास है, वो उनके जो लोनी है, क्या नाम है उसका, आपका राइट मिड खिला रहे हैं उसको, हार्वी एलियट, दैट गाय इज वेरी गुड, विंगर है प्रॉपर, बट उसको सेंटर मिडफील्डर बना के भी खिला रहे हैं, ही इज डूइंग द डिफेंसिव वर्क एज वेल, काफी
क्लॉप के अंडर काफी इंप्रूव कर रहा है, तो प्रोबेबली हो सकता है कि हमें कुछ रोटेशन देखने को मिले आगे के टाइम में, अगर माने नहीं खेल पा रहा उस लेवल से। बट अगेन यार, माने एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आई थिंक उसको रियलाइज हो रहा होगा कि उसका फॉर्म डिप हो रहा है, ही नीड्स टू स्टेप अप। फर्मिनो नहीं रहेगा तो दीज गाइज हैव टू प्ले दैट पार्ट, तो विल हैव टू सी। हो सकता है एंटरटेनिंग 1-1। हाँ, काफी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी होगी लिवरपूल के इस साल, मतलब देखना होगा इनका सीजन कैसे पैन आउट होता है। चलिए फिर लास्ट गेम ऑफ दिस गेम वीक, एवर्टन वर्सेस बर्नली एट एवर्टन्स होम। तो आई थिंक एवर्टन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, एंड मैंने कई सारे पॉडकास्ट जो करे और जो मेरे प्रेडिक्शंस दिए उसमें मैंने एवर्टन को मैं इस सीजन के एंड में लेस्टर से ऊपर फिनिश करा रहा हूँ। मुझे इतना भरोसा है राफा बेनिटेज पे। और मतलब अगर आप देखोगे एवर्टन में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल फुटबॉल खेलते हैं। रिचार्लिसन है, डीनिया है, डकूरे इज अ ब्रिलियंट प्लेयर इन द मिडफील्ड। फिर आप काल्वर्ट लुइन की बात करें तो मतलब स्टार्ट तो हमेशा अच्छा ही करते हैं वो सीजन के, तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास। तो बर्नली आई थिंक वही लो ब्लॉक, लेकिन एवर्टन होम है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा इस मैच? मुझे भी लगता है कि खोल सकती है एवर्टन यहाँ पे, तो मुझे भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये मूव ऑफ राफा बेनिटेज। एक्चुअली थोड़ा सा डूबियस डिसीजन था, पीपल वर डाउटिंग किया क्या हो गया राफा बेनिटेज एट एवर्टन, शिट मैन हाउ इज दैट गोना वर्क, बट ही इज अ क्लासिक मैनेजर। हमें पता है कि हाउ गुड ही इज, एंड एवर्टन पे ही हैज सेट हिज स्ट्राइड। अब क्लिक करना स्टार्ट कर चुके हैं प्लेयर्स भी, जैसे तुमने कहा कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस एंड काफी ज्यादा बढ़िया हैं। तो भाई अब एवर्टन ये गेम आई थिंक ठीक है, डेफिनेटली बर्नी को तुम उधर देखो तो लो ब्लॉक खेलते हैं, काउंटर्स पे हिट करते हैं, बट आई थिंक दैट्स नॉट, दैट नेवर ऑलवेज वर्क, एंड एवर्टन आई थिंक दे वुड बी फाइंडिंग सॉल्यूशंस। तो हो सकता है कि एवर्टन भी लूप होल्स कहीं ना कहीं निकाल लेंगे। दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स जो कि रियली काफी अच्छे हैं, रिचार्लिसन, काल्वर्ट लुइन भी काफी सही हैं। अब मुझे नहीं पता कि रिचार्लिसन खेलेगा कि नहीं खेलेगा, बिकॉज ही वाज आल्सो, बट मैं कहीं पढ़ रहा था कि ही इज अवेलेबल, क्योंकि वो कुछ ओलंपिक्स के लिए अलाउ कर दिया था एवर्टन ने, तो कुछ ऐसा रूल में लूप होल निकल गया। लूप होल है, दे हैव गॉट अ वेरी गुड रिलेशन है क्या, मैंने ऐसे पढ़ा कि फिर मैं सोचा था हाउ दैट कैन बी, मतलब मेरे अच्छे रिश्तेदार है तो मुझे खेलने देंगे, मतलब स्टिल दैट ही वुड बी अ वेरी क्रूशियल फिगर इन दिस गेम। तो आई थिंक इफ ही प्लेस तो देन प्रोबब्ली थोड़ा सा इजियर हो जाएगा उनके लिए। सो आई एम गोना गो विद एवर्टन विन ओवर हियर। आई थिंक 1-0 या 2-0 विन प्रॉपर हो सकती है यहाँ पे बर्नली के अगेंस्ट। जी बिल्कुल, आई विल आल्सो गो विद अ 2-0 एवर्टन विन। तो चलिए दोस्तों, ये बात हो गई इस वीक के प्रेडिक्शंस की, और जैसा मतलब हमारा मोस्टली अग्री कर रहे हैं हम कि किस तरीके से पैन आउट होंगे फिक्चर्स। बात करेंगे जीशान थोड़ी सी आपके टॉप 4 की, जो आपको लगता है कि टॉप 4 आएंगे इस सीजन के एंड में प्रीमियर लीग में। मैंने एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाया था अपने चैनल पे बिफोर क्रिस्टियानो रोनाल्डो केम इन, एंड स्टिल आई वोंट बी चेंजिंग माय टॉप 4, कुछ ऐसा खासा चेंज नहीं करने वाला मैं फिर भी। तो मैं पहले से ही स्टार्ट करता हूँ, देयर इज नो सस्पेंस अबाउट इट। आई एम गोना गो विद चेल्सी, बिकॉज मैंने हर बार कहा है कि आई थिंक दे आर द मोस्ट कंप्लीट टीम इन द एंटायर वर्ल्ड राइट नाउ। तो चेल्सी फॉर फर्स्ट। मोस्ट पीपल वुड से यार कि सिटी भी क्यों, सिटी क्यों नहीं, सिटी सही खेल रही है, बट सिटी का ये यार कि अगर वो किसी दिन क्लिक नहीं किए तो दे डोंट हैव अनदर प्लान बी टू वर्क, कुछ ऐसा वो खतरनाक से नया ऐसा वेपन आर्सेनल नहीं निकाल सकते हैं। वाइल चेल्सी को हमने देखा किसी न किसी तरीके से दे ईक आउट द विंस, वो कर सकते हैं, उनके पास डिफरेंट एवेन्यूज हैं टू एक्सप्लॉइट। ठीक है, दे प्ले ब्रिलियंट इंट्रिकेट पासेस एज वेल, पोजीशन भी रखते हैं, दे कैन गो हाई, के गो लॉन्ग, क्रॉस एंड ऑल भी वर्क्स। और गेम का एक जो पूरा एक फंडामेंटल होता है ना, चेल्सी एक्सप्लॉइट करके खेलती है। सिटी का थोड़ा सा और डायरेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा उनका और ज्यादा उनको पता है कि केयर से हमें खेलना है, गेम हमें बनाना है। एंड आई बिलीव कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दैट्स नॉट द बेस्ट वे टू प्ले। वो खेल रहे हैं, वो जीत रहे हैं, 5-5 गोल मारते आ रहे हैं, तो आई एम नॉट सेइंग कि अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ सिटी को मैं, बट जस्ट बिकॉज बिट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा दोनों फर्स्ट एंड टॉप में। तो आई थिंक कि सिटी ऑन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की जहां तक बात है, ओ भाई साहब, थर्ड पे I'm gonna put यूनाइटेड ओवर देयर, एंड फोर्थ पे I'm gonna put लिवरपूल, बिकॉज जो भी है लिवरपूल, क्लॉप इज अ मैनियक भाई, वो अपनी टीम से बेस्ट निकलवा ही लेता है। सो आई डोंट थिंक कि लिवरपूल वुड मिस आउट ऑन टॉप 4। इवन साइनिंग्स उन्होंने नहीं किए यार, ठीक है, यही तो बात है डेप्थ की, जैसे हमने बात की यहाँ पे, दैट वुड बी अ वेरी क्रूशियल फैक्टर इन दिस। तो आई बिलीव कि दे वुड मेक इट टू टॉप 4 डेफिनेटली, बट यूनाइटेड थर्ड, प्रोबेबली थर्ड से ऊपर नहीं रह सकता मैं उनको। सो दैट्स इट, आई थिंक थर्ड पे मेरा फिक्स रहेगा। ओके, और सेम फॉर ला लीगा टू, मतलब योर मतलब आउट ऑफ द थ्री, ठीक है, आउट ऑफ द थ्री टीम्स, हु डू यू थिंक कि मतलब हैज द मोस्ट बैलेंस स्क्वाड? और अगर हम हाँ, और रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की बात करें तो दोनों के लिए काइंड ऑफ अ न्यू एरा है। रियल मैड्रिड आफ्टर जिडान एंड
पोस्ट मेसी एरा फॉर बार्सिलोना, तो दोनों के लिए टेस्टिंग टाइम्स है। एंचेलोटी का कमबैक है रियल मैड्रिड में, बट जो भी है एंचेलोटी इज अ बेटर मैनेजर देन कुमान, प्लीज। जी बिल्कुल, मतलब हाँ, काफी ये सेम थॉट जो है बहुत सारे बार्सिलोना फैंस का भी है। मतलब कुमन को वो नहीं समझते कि ही इज द राइट मैन। बट अगर आप ऑन दी अदर हैंड एटलेटिको मैड्रिड को देखें तो ग्रीजमैन की वापसी और रॉड्रिगो डी पॉल बेहतरीन साइनिंग, मतलब जो लेके आए हैं वो मिडफील्ड, मतलब बिल्कुल एक सिमियोनी मोल्ड के प्लेयर है रॉड्रिगो डी पॉल। हमने कोपा अमेरिका में भी देखा था किस तरीके के उनके परफॉर्मेंसेस रहे थे। तो डू यू थिंक कि सेम कहानी होगी लास्ट सीजन जैसे एटलेटिको कैन टेक द टाइटल अगेन? सेम कहानी तो नहीं होगी, बिकॉज टुवर्ड्स द लास्ट हमने देखा कि यार एटलेटिको वर ड्रॉपिंग पॉइंट्स। इट वाज बिकॉज मोस्टली दे weren't able to play at that level, तो ऐसे प्लेयर्स के फॉर्म ड्रॉप ऑफ हुए थे। बट इस बार उनके पास डेप्थ भी है, काफी अच्छी डेप्थ आ चुकी है, मिडफील्ड भी उनका वर्क हो चुका है, अटैक में ऑलरेडी उनके पास ऑप्शंस हैं। सो आई थिंक गोल शॉट तो नहीं होने वाले हैं। ग्रीजमान इज देयर नाउ, तो दैट वुड इंश्योर गोल्स। Felix again recovering, तो he would also be back. Suarez तो again है। तो I think कि लास्ट सीजन जैसा लास्ट टुवर्ड्स दी लास्ट थोड़ा सा स्क्रैपी हो गया था, बिकॉज एवरी टीम हैड द चांस। इवन कहीं ना कहीं सेविया भी सोची थी भाई मेरा भी सीन लग रहा है यहाँ पे, तो ये सब हारे तो मैं जीत जाऊं। तो ऐसा सा इस बार मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है इस बार एथलेटिको क्लियर ले जाएगी। एंड अगर नहीं ले जाती है ना भाई, दैट वुड बी अ बिग सरप्राइज, बिकॉज अगर ऐसी टीम बना के भी आप सिमियोनी वोंट बी एबल टू गेट देम फेवरेट्स एकदम ना बना दे उस तरीके से, सब तो टीम को रौनते ना चले जाए, देन इट वुड बी लाइक भाई अब तुम्हें और क्या चाहिए। डिफेंस बहुत तगड़ा है उनका, रिजोल्यूट है। मिडफील्ड बहुत ही हार्ड वर्किंग हाई वर्क रेट का है। अटैक तो फ्लूइड ही है। थोड़े से इंक्लूजन है, उनको थोड़ा बस टाइम लगेगा एडजस्ट करने के लिए। जैसे वो वर्क करना स्टार्ट करेगा, आई थिंक दिस टीम वुड बी फायरिंग हाई। तो फर्स्ट ऑफ तो मैंने बता दिया। सेकंड आई एम गोना पुट बारसा, कम ऑन। नहीं कम ऑन, नहीं, आई हैव टू बी रियलिस्टिक यहाँ पे। मैड्रिड और बार्सा में से कोई भी हो सकता है, बिकॉज जैसा कि ये दोनों में इस बार कंपटीशन नहीं है, दोनों वुड बी लुकिंग टू डिफीट एथलेटिको मैड्रिड। वो इस बार हमें एक साथ जुड़ के ना एथलेटिको मैड्रिड को पुल करने वाले हैं। सो तुम भी हराओगे, हम भी हराएंगे, मैड्रिड पुल करेंगे, हम दोनों लड़ेंगे, जो जीतेगा वो टॉप, वो सेकंड पे आएगा। एंड आई थिंक थर्ड दिन सेविया मोस्ट प्रोबेबली वुड बी देयर। विलेरियल की टीम काफी सही है। एथलेटिक क्लब भी रहती है हमेशा कंडीशन में, बट विलेरियल मुझे थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। लास्ट सीजन उनका परफॉर्मेंस सही था। सो those are the players, those are the teams मुझे लगता है कि टॉप 4 मेक करेंगी। जी बिल्कुल। और ग्रीजमैन की थोड़ी सी बात करें तो थोड़ा स्कैम नहीं हो गया? मतलब 120 में खरीदा, फिर लोन पे देके 40 मिलियन का ऑब्लिगेशन। पता है क्या मतलब, हाँ ठीक है, ओवरऑल इट वुड लुक लाइक, बिकॉज हम ऊपर ऊपर की वेजेस देख रहे हैं। 120 में लाया, ठीक है, फिर 40 में 50 में बेचा, बट हम ये नहीं देख रहे हैं कि ना कि हम उससे 180 मिलियन यूरोस 2 साल में बचा रहे हैं। बिकॉज उसकी अगर वेज, उसके बोनसेस, वो सब हम इंक्लूड कर लें ग्रीजमान को जो हम दे रहे थे, तो इट वाज रिपोर्टेड कि 2 साल में अराउंड हमारे उतने खर्चे होने थे। तो डेफिनेटली हम उसको 50 मिलियन में ऑल टुगेदर बेचेंगे। बट इस साल करेंटली हमने उसके 35 मिलियन वेज घटाई। पहले तो कुछ बोनस थे वो हमने कम किए, 5 मिलियन और मान लो। देन नेक्स्ट सीजन की जो वेजेस, बेहतरीन वेज दे रखे थे यार हमको, पता नहीं क्या एकदम प्यार से। इतना कौन देता है यार, इतना कौन देता है अपने प्लेयर्स को। तो सेव था। मुझे स्टार्टिंग में गुस्सा लगा था कि व्हाई वी आर रिमूविंग हिम, बट देन थोड़ा सा माइंड जब कूल ऑफ हुआ, मैंने पढ़ा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट मैंने देखा, तो आई वाज लाइक यार ठीक है, कुमान चाह रहा है कि इसी ट्रांसफर विंडो में जो करना है करके खत्म करे, बिकॉज अगले तक वो टालना नहीं चाह रहा है। बिकॉज इफ नॉट इन दिस ट्रांसफर विंडो, देन वो अगेन नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में पहुंच जाएगा। फिर कट करो, फिर हटाओ, प्लेयर्स को सेल करो, तो वो ना हो। इस बार उसने सारा क्लियर कर दिया, तो आई थिंक इट्स ओके। हाँ ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, वायबिलिटी भी देखनी है क्लब की, फाइनेंशियल, मतलब अगले साल तक आई थिंक वी वुड बी केपेबल कि हम उस लेवल पे। लपोटा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल हुई में उसने बोला भी, मैंने इस पे वीडियो भी शायद बनाया था, तो मैंने उस बारे में बात किया कि लपोटा ने साहब बोला है कि अगले साल से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नॉर्मल साइनिंग्स के लिए कम्पीट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो आई एम नॉट सेइंग कि हालैंड हम ले आ देंगे, बट इट्स लाइक कि चलो एटलीस्ट वी वुड बी रूटिंग कि हाँ ठीक है, उससे लेवल के प्लेयर्स तो हम एटलीस्ट राइट प्लेयर्स तो हम ला सकते हैं। हाँ, मैं यश के साथ अभी बात कर रहा था, तो मैंने उनको भी यही बोला कि एक फिर से जो एक ग्लैमराइज करना है अगर ला लीगा को और वो एल क्लासिको को, तो जरूरी है कि एम्बापे मैड्रिड जाए और हालैंड जो है वो बार्सा आए। तो मतलब एक वो फिर से एक हमको एक नेक्स्ट जनरेशन मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, एक राइवलरी मिल जाएगी जो हमने देखी है। तो गेम के लिए बहुत जरूरी है ये। और सेम चीज जो आपने कही फाइनेंशियल, तो जब सेम इमोशन बहुत सारे चेल्सी फैंस का था, इंक्लूडिंग मी, कि जब हमने हालैंड की परसूट को गिव अप मार के लुकाकू पे ऑल इन चले गए थे। बट उसके बाद जब हमने देखा कि उसका पूरा फाइनेंशियल पैकेज अराउंड 400 साढ़े 400 मिलियन का बैठ रहा था, इंक्लूडिंग रायोला की
एजेंट फी। रायोला इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मैन टू टैकल, और आई थिंक लपोर्टा की और रायोला की जो ट्यूनिंग है वो काफी अच्छी है। आपने अपने वीडियोस में भी उसको मेंशन किया था लास्ट में। तो आई थिंक कि ये मतलब काफी अच्छा मूव हो सकता है बार्सिलोना के लिए। और ठीक है, ग्रीजमैन को सैक्रिफाइस करना पड़ा, बट मैसी कर दिया तो ग्रीजमैन क्या चीज वही बात है। एक्चुअली मैं यही कह रहा था, हमेशा यही बोल रहा हूँ मैं आजकल मैं काफी सारे पॉडकास्ट कर रहा हूँ आजकल कुछ दिनों से, तो वहां पे क्वेश्चन हमेशा उठता ही है। तो मैं यही बोलता हूँ कि यार जब मेसी को सैक्रिफाइस कर दिया ना, उसके बाद से उनको कुछ और सैक्रिफाइस करते खला नहीं। अब मेसी गया तो भाई ठीक है, तुम भी जाओ, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस साल देखने वाला हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, नेक्स्ट सीजन में सिर्फ रिबिल्ड करूंगा। आई थिंक इट्स गुड प्रोस्पेक्ट कि इस तरीके से लपोर्टा प्रोग्रेस कर रहा है, क्लियरिंग आउट द यूजलेस वेज बिल्स प्लेयर्स। तो और बात सही है, ग्रीजमैन वाज नेवर अ बार्सा प्लेयर। उसके आने से खुश थे, हाँ डेफिनेटली खुश थे, एक बड़ा नाम आ रहा है, बट was he needed? नहीं, आई वुड रादर हैव अ प्रॉपर विंगर। लेरोय साने चाहिए था मुझे, ठीक है, ये डेम्बेले भी नहीं चाहिए था। तो थोड़े से मिसमैनेजमेंट स्किल्स ऑफ बार्टोमू वर ऑन डिस्प्ले मैग्निफिसेंटली। तो सफर कर रहे हैं अभी, बट कोई नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, और यही होप करते थे कि हम एज अ न्यूट्रल तो कोई भी नहीं चाहता ना कि कोई मतलब बड़ा क्लब इस कारण की वजह से मतलब टर्मोइल में चला जाए, मतलब एक चाहते अच्छा हैं, नहीं। चाहते हैं, आओ मेरे कमेंट सेक्शन में कभी। नहीं वो तो देखिए, वो तो हर मतलब तरीके के कमेंट्स आपको मिलेंगे हर जगह, बट ठीक है, एक फेयर कंपटीशन के लिए, एक अच्छे कंपटीशन के लिए हमको चाहिए। जैसे मैं आर्सेनल की हम बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आर्सेनल ठीक हो जाए, मैं तो सही है चेल्सी हाँ, फैन तो वही बात। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और जीशान लास्टली टू रैप इट अप, बहुत ही रैंडम अभी इस स्टेज पे तो, लेकिन चैंपियंस लीग में अगर रास्ते में नहीं भिड़ती हैं तो कौन सी टॉप 4 टीम्स अभी ऑन दी एविडेंस कि अभी जो देखने में लग रहा है, मतलब आप हाँ, नॉट नेसेसरीली इन एनी ऑर्डर, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि सेमीफाइनल, बट यूरोप में अभी 32 में से कौन आपके हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट 4 टीम है? ओके ओके राइट, डेफिनेटली अगर देखा जाए तो आई एम गोना से, पहले तो चेल्सी, सिटी, ये दो तो मैं कहने वाला हूँ, बायर्न, 3 तो मैं फिक्स कर दिया हूँ। उसके बाद से एक प्लेस जो मैं छोड़ रहा हूँ, दैट इज प्रोबेबली, मैं हमेशा से बात कहा हूं कि मुझे एटलेटिको मैड्रिड की टीम इस साल बहुत ही खतरनाक लग रही है, द साइनिंग्स दे हैव डन, एंड वो मैनेजर रूथलेस है भाई, सिमियोनी पागल है वो बंदा। तो आई थिंक कि जिस हिसाब से उन्होंने लास्ट सीजन टुवर्ड्स द एंड हगना स्टार्ट किया था, गेम्स लूज कर रहे थे, ड्रॉज आ रहे थे, लेवांते से आ रहे थे, तो वो सब वो ना करे, अगर वो लिटरली में ढंग से खेलेंगे तो आई थिंक दे आर ऑल्सो वन ऑफ दोज टीम्स जो कि नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंगली मैं एक टीम को ऐसे छोड़ रहा हूँ जिसमें पीपल बी लाइक, हैं सीरियसली पीएसजी नहीं है यहाँ पे? आई वुड से भाई रुक जाओ, बिकॉज ऑल्दो ये सारी टीम वर्कड हैं, फुल फ्लेश्ड हैं, रनिंग है, डिस्प्ले हमें दे रही हैं, तब मैं जज करके उनको यहाँ पे रख पा रहा हूँ। पीएसजी हैवंट शोड मी दैट रीजन कि मैं बिलीव करूँ। नहीं यार, ऑन पेपर फुटबॉल नहीं जीता था, फुटबॉल जीता था पिच पे। तो अगर पीएसजी कल जाके एक अच्छा गेम खेले, उसके बाद अगले हफ्ते अच्छा गेम खेले, एक महीना 2 महीना, यू नो, टू कीप ऑन दैट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस, डेफिनेटली लियोनेल मेसी है वहां पे। आई जस्ट वांट टू सी किस तरीके से वो मेसी को यूज करते हैं। आई डोंट सी मेसी अ वेरी गुड फिट एट पीएसजी, बट देन अगेन पोचेटिनो है, उसके सराउंडिंग टीम है, इंडिविजुअली बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं। तो आई बिलीव कि वो उस साथ में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, काफी अच्छी टीम बन के आएगी। सो मैं बस यहाँ पे कुछ उनके ज्यादा बढ़ चढ़ के तारीफ नहीं करना चाहता, मैं चाहता आप भी ना करें जब तक आप अपनी आंखों से उस टीम को खेलते ना देखो। फुटबॉल को देख के बिलीव किया जाता है, ऑन पेपर कुछ नहीं होता है। तो दैट स्पॉट आई वाज जस्ट लीविंग, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दी, यहाँ पे अब स्टार प्लेयर्स की थोड़ी सी वेटेज पीएसजी में ज्यादा बढ़ जाती है, दैट्स व्हाई आई एम गोना पुट देम आल्सो इन द टॉप 4 ऑफ माय टीम्स। हाँ तो बिल्कुल मेरा भी कुछ इसी तरीके का ही है। और लिवरपूल भी मतलब एक अंडरडॉग रहती है हमेशा, मतलब ठीक है उनकी डेप्थ की प्रॉब्लम है, सब इशू है, बट एक कप साइड बहुत हमेशा अच्छी लिवरपूल। हाँ मतलब लिवरपूल को आप लाइटली नहीं ले सकते, चाहे कितना भी उनका डोमेस्टिक फॉर्म कैसा भी हो, बट कप में उनका जो फॉर्म है एकदम चेंज हो जाता है। लास्ट सीजन भी हमने देखा था, लेफ्ट राइट एंड सेंटर मैचेस हार रहे थे प्रीमियर लीग में, लेकिन उधर लाइप्जिग को ठोक रहे थे। हाँ ठोक रहे थे। और मैड्रिड से भी मतलब थोड़ा खैर वो कहूंगा कि पहला लेग बहुत ही इंडिविजुअल एरर्स की वजह से हारे, बट उस वो मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच नहीं था। तो देखते हैं क्या होता है। चलो तो आई थिंक इट्स अ गुड नोट टू एंड ऑन। तो गाइस प्लीज चेक आउट जीशान। ऑब्वियसली मतलब कोई जीशान के चैनल को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट ऑल ऑफ हिज लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज प्लीज क्या कर रहे हैं आप यार, प्लीज जाएं और टॉक फुटबॉल एचडी को सब्सक्राइब करें, चेकआउट करें, चेकआउट जीशान, ही पोस्ट ऑलमोस्ट एवरी डे। इनका इंस्टाग्राम चेक करें, सारे लिंक्स इनके डिस्क्रिप्शन में होंगे। थैंक यू जीशान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टुडे। थैंक यू भाई, इट वाज अ प्लेजर यार, काफी मजा आया मुझे डिस्कस करके, माइंड फ्री हो जाता है, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, और होप करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे, और जैसे भी कुछ डेवलपमेंट होगी तो डेफिनेटली वी विल बी टॉकिंग विद जीशान अगेन। तो गाइज बिल्कुल, और दोस्तों अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, टेक केयर ऑफ फैमिलीज, एंड पीस आउट।